कम्युनिकेशन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द मोटिवेटिंग फैक्टर्स और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन से। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, फैक्ट्स, मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन, वर्ड्स, राइटिंग, जेस्चर्स और अदर मीन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स और मैसेज को दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक्सचेंज करना ताकि दोनों लोग एक ही मैसेज को सही तरीके से समझ सकें। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, और जो अनदर पर्सन जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलेंगे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, टू मेक कॉमन। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर या टू कॉमन। अब दिस मीन्स कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग और राइटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, नॉलेज, इन इमोशन एंड इन्फॉर्मेशन सो दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग. Communication is successful only when the receiver understand the message in the same way the sender intended. कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत करना या लिखना वगैरह नहीं है, ये एक प्रोसेस है आइडियाज़ को शेयर करने का, आइडियाज़, नॉलेज, इमोशंस और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, जिससे जो बोथ सेंडर और रिसीवर है दोनों उस आइडिया, इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ सके। कम्युनिकेशन इज़ ओनली सक्सेसफुल व्हेन द रिसीवर। कम्युनिकेशन तभी सफल होता है जब जो रिसीवर होता है वो जो सेंडर जो मैसेज भेजा रहता है उसको पूरी तरह से समझ सके। जिस तरीके से जो सेंडर है वो चाहता है कि वो रिसीवर समझे, उस तरीके से उस मैसेज को समझ सके। अब देखते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। वही है, कम्युनिकेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इनेबल्स पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिल्ड रिलेशनशिप एंड वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। अब देखो कम्युनिकेशन हर मतलब एवरीडे काम आता है इन अलग अलग तरीक़ों से, जैसे फैमिली में बात करना, ईमेल भेजना, लेटर लिखना, प्रेजेंटेशन देना, बुक पढ़ना, किसी ऐड को देखना, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना, कम्युनिकेटिंग थ्रू सोशल मीडिया यूज़ करना कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। बिना कम्युनिकेशन के आप एजुकेशन, बिजनेस और सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, पहला आता है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। अ सेंडर कम्युनिकेट्स अ मैसेज एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड इट एंड प्रोवाइड फीडबैक। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, सिर्फ एक जिन से नहीं होता, इसके लिए ये एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। तो सेंडर जो मैसेज सेंड करे और रिसीवर जो मैसेज रिसीव करे। इसका एग्जांपल है टीचर, जैसे टीचर बोलता है सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, जैसे स्टूडेंट बोलता है यस सर। तो ये टू वे प्रोसेस है, एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। सेकंड आता है इट क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इंश्योर दैट बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। जो हमारा पर्पस होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो मैसेज को अच्छे से समझ सकें। इसका एग्जांपल है अ डॉक्टर एक्सप्लेन मेडिसिन डोसेज टू अ पेशेंट, द पेशेंट अंडरस्टैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जैसे कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है पेशेंट को, तो पेशेंट उसको अच्छे से समझता है और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ओके, अब आते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे लाइफ टाइम चलता है। पीपल कम्युनिकेट एट होम, स्कूल, वर्क प्लेस, सोसाइटी एवरी डे। लोग घर में कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, घर में, स्कूल, वर्क प्लेस, क्योंकि ये बातचीत है, बातचीत हम हर जगह यूज़ करते हैं, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, सारे जगह। अब फोर्थ आता है इट इज़ डायनेमिक। कम्युनिकेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन
टेक्नोलॉजी एंड पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन एक जगह स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारे टेक्नोलॉजी और जो लोग हैं उसके हिसाब से। जैसे उदाहरण है, पीपल प्रीवियसली कम्युनिकेटेड थ्रू लेटर्स बट नाउ यूज ईमेल्स एंड वीडियो कॉल्स। जैसे आप जानते हैं पहले के लोग लेटर्स का यूज़ करते थे कम्युनिकेशन या बातचीत करने के लिए, बट आज हम यूज़ करते हैं ईमेल्स, मैसेजेस या वीडियो कॉल्स का। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पीपल। कम्युनिकेशन कैन नॉट अकर, कम्युनिकेशन एक पर्सन से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें सेंडर और रिसीवर होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट आता है, इट हैज़ अ पर्पस, एवरी कम्युनिकेशन हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। हर कम्युनिकेशन का एक पर्पस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन या कुछ मोटिवेट कर रहे हैं या किसी को इंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब सातवां पॉइंट आता है, इट यूजेस डिफरेंट चैनल्स, कम्युनिकेशन कैन अकर थ्रू वेरियस मीडिया। एग्जाम्पल है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप, लेटर, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब है, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इंक्रीज नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, सॉल्व प्रॉब्लम, मोटिवेट पीपल, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, इंप्रूव रिलेशंस। और इसका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, build strong relationship, reduce misunderstanding, improves teamwork, helps in effective decision making, increases productivity, develops leadership quality, promotes business growth, etc. अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। पहला आता है सेंडर। सेंडर इज़ द पर्सन हु क्रिएट एंड सेंड द मैसेज। सेंडर वो इंसान है जो मैसेज को बनाता है और उसको भेजता है। जैसे कि एक टीचर है, कोई टीचर है कुछ एक्सप्लेन करता है किसी चीज़ के बारे में, तो कि टीचर क्या हुआ, सेंडर हुआ। अब सेकंड आता है मैसेज। अब मैसेज इज़ द इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, इंस्ट्रक्शन और ओपिनियन कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर। मैसेज वो है जो सेंडर भेजता है, जो भी अपना आइडिया है, इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या ओपिनियन है, उसको हम मैसेज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मंडे, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा मैसेज हुआ। अब तीसरा आते हैं इन कोडिंग। इन कोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड, सिंबल, साइन और जेस्चर्स। एग्जांपल, अ मैनेजर प्रिपेयर्स अ प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन कंपनी पॉलिसीज़। इनकोडिंग हुआ क्या, इनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जो आइडियाज़ हैं वो उसको अपने वर्ड्स या सिंबल्स या जेस्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, जैसे समझो कोई मैनेजर है, उसको कंपनी की पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा जिससे वो इजीली अपने जो आइडियाज़ हैं उसको समझा सके। अब फोर्थ आता है चैनल, जिसको हम बोलेंगे मीडियम। अ चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड। चैनल क्या है, चैनल जिससे मैसेज ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल है स्पीच, लेटर, टेलीफोन, ईमेल, टेलीविज़न, वीडियो कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। फिफ्थ एलिमेंट आता है रिसीवर। द रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स एंड इंटरप्रेट द मैसेज। रिसीवर कौन होगा, जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है उस मैसेज को, जो समझ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे एग्जांपल में आएगा स्टूडेंट, जो टीचर की बातों को सुन रहा है, स्टूडेंट्स हु लिसन टू द टीचर। सिक्स्थ पॉइंट आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। डिकोडिंग वो प्रोसेस है जिससे जो रिसीवर है उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, उस मैसेज को समझता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टीचर्स एक्सप्लेनेशन। सातवां आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू इंडिकेट वेदर द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड। फीडबैक क्या है, फीडबैक हमें बताता है कि जो हमारा जो रिसीवर है वो उस जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उस मैसेज को रिसीवर समझा कि नहीं। हमारे एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल है स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की तरफ एग्जांपल है आई अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, मतलब स्टूडेंट समझ गया या स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वह फीडबैक के जरिए जो सेंडर को बता पाएगा। आठवां पॉइंट आता है इसमें नॉइज़। नॉइज़ रिफर टू एनी डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। नॉइज़ में जो भी डिस्टर्बेंस है जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा डाल रहे हैं, उसको हम नॉइज़ बोलेंगे। जैसे कि लाउड साउंड, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, लैंग्वेज बैरियर या लैक ऑफ अटेंशन। ओके, अब आता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन।
The purpose of communication is the reason or objective behind exchanging information, idea, thought, feelings or messages between individual or groups. It aims to create mutual understanding, share knowledge, influence behavior, build relationship and achieve personal और organizational goal. पर्पस क्या है? अब हर चीज़ का एक पर्पस होता है, जैसे ही कम्युनिकेशन का एक पर्पस होना चाहिए। तो हमारे कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? टू एक्सचेंज आइडियाज़, इन्फॉर्मेशंस और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल या ग्रुप्स। इंडिविजुअल यानी एक दो लोगों के बीच, या ग्रुप्स यानी बहुत सारे लोगों के बीच। इसका गोल है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, ताकि सारे लोग समझ सकें, उस नॉलेज को शेयर कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों के बिहेवियर को, रिलेशनशिप बना सकें और अपने पर्सनल गोल को अचीव कर सकें, पर्सनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, okay, to share facts, ideas, knowledge. Example, a teacher explains a lesson to student. Second point, to create mutual understanding, to ensure that both the sender and receiver understand the message correctly. इसका एग्जाम्पल आता है, अ मैनेजर एक्सप्लेन्स अ प्रोजेक्ट टू द टीम. थर्ड आता है, टू एजुकेट, टू प्रोवाइड नॉलेज, लर्निंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा. अ प्रोफेसर डिलीवर्स अ लेक्चर इन अ क्लास. फोर्थ, टू परsuade, to influence the opinion, attitude, behavior of other. Fifth आता है motivate, to inspire and encourage people to perform better or achieve goal. To build relationship, to develop trust, cooperation and healthy personal or professional relationship. 7 point आता है, to coordinate activities, to organize, manage work and work among individual or teams. 8 point आता है, to solve problems, make decisions. 9 point आता है, to express feelings or emotion. 10 point आता है, to entertain. ओके, ख़त्म। अब कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स. इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन डेली लाइफ, एजुकेशन, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है एक प्रोसेस है किसका? इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट, आइडियाज़, फीलिंग थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स. किसके जरिए? बोलने और लिखने के जरिए. ये सबसे कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन का, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. हमारे एजुकेशन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल में ये यूज़ होता है. अब वर्बल के भी कुछ टाइप्स होते हैं. पहला टाइप है ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स. ओरल कम्युनिकेशन में मतलब जो कम्युनिकेशन होता है बोलने के जरिए, स्पोकन वर्ड्स के जरिए, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गया, मीटिंग, स्पीचेज, इंटरव्यूज़ या क्लासरूम में हो गया. सेकंड पॉइंट आता है रिटर्न कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू रिटर्न वर्ड. ऐसा कम्युनिकेशन जो हम लिख के करते हैं, जैसे कि लेटर, ईमेल, मैसेज, न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा. अब आता है सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस है किसका? कन्वेइंग मैसेज बिना शब्दों का इस्तेमाल किए. बिना शब्दों के इस्तेमाल किए हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम किसी से हमारे जो आइडियाज़ या थॉट्स को शेयर करते हैं, तो ये किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, अपीयरेंस, टच और टोन ऑफ वॉइस. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वही सब आ गए. फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स. फेशियल एक्सप्रेशन क्या क्या आएंगे? शोइंग इमोशन थ्रू फेस, जैसे स्माइलिंग हो गया, राइजिंग आईब्रोज या फॉलोइंग. जेस्चर्स में क्या कहेंगे? हैंड और बॉडी मूवमेंट्स यूज टू कम्युनिकेट, हैंड और बॉडी मूवमेंट्स. और तीसरा पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज क्या क्या आएगा? पोस्चर, कैसे आप स्टैंड करते हैं, स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली या फोल्डिंग आर्म्स एक्सेट्रा. इसमें आता है, इसमें क्या आएगा? आई कॉन्टैक्ट आएगा, अपीयरेंस आएगा, जो आप क्या क्लोथिंग करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे अपनी ग्रूमिंग करते हैं, और अपना जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? अपीयरेंस में. फिर आएगा टच वही कम्युनिकेटिंग थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल हैंड शेक और पैट ऑन द बैक, जो भी. फिर आता है जी पैरा लैंग्वेज, कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस क्वालिटीज रेदर देन वर्ड्स, एग्जाम्पल टोन, वॉइस, पिच, स्पीड ऑफ स्पीकिंग एक्सेट्रा. अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, वो है मोटिवेशन.
Motivation is the internal or external force that stimulates a person to act, achieve goal and perform task with enthusiasm and commitment. मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो एक पर्सन को मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी इंसान को प्रेरित करता है ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके और अपने जो टास्क हैं उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर द रीज़न और इन्फ्लुएंसेस दैट इनकरेज अ पर्सन टू टेक एक्शन। जैसे कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अचीव डिजायर्ड गोल्स एक्सेट्रा। दीज फैक्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंट्रिंसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रूसिव मोटिवेशन। Intrinsic motivation is the motivation that comes from within an individual. A person perform an activity because it is a personal, enjoyable, satisfying and or meaningful without expecting any external reward. इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है? वो ऐसा मोटिवेशन जो इंसान के खुद के अंदर से आता है, जिसमें किसी पर्सन को कुछ बाहरी कुछ अवार्ड नहीं मिलता, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता, फिर भी वह अपने से करता है क्योंकि वो उसको क्योंकि उस चीज़ को करने के लिए वो इन्जॉय करता है, करने में इन्जॉय करता है, या उस काम को करने में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए ये जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उसको क्या कहेंगे हम? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, खुद के अंदर से आता है। ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और सेटिस्फैक्शन, इसमें पर्सन का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट रहता है या उसको सेटिस्फैक्शन के लिए उस काम को करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये डिपेंड नहीं करता कि उस अवॉर्ड करने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट। चौथा पॉइंट आता है इंकरेजेस क्रिएटिविटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग। ये इंकरेज करता है नई नई चीज़ों बनाने में या क्रिएटिविटी को, एंड कंटिन्यूस और लगातार खुद को बेहतर मतलब सीखने में उनको प्रेरित करता है। लीड्स टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ले आता है। देखो, जो भी चीज़ अगर कोई चीज़ इंटरनली है तो एक पर्सन उसको ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगा क्योंकि वह किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा है या किसी के पनिशमेंट के डर में काम नहीं कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसको लॉन्ग टर्म तक करता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड और प्रेशर। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जो एक बाहरी चीज़ों से आता है, बाहरी रिवॉर्ड और प्रेशर के कारण। अ पर्सन परफॉर्म एन एक्टिविटी टू रिसीव अ अवार्ड और टू अवॉइड पनिशमेंट। ये चीज़ तभी इंसान करता है या क्योंकि ताकि वो कोई रिवॉर्ड अचीव कर सके या उस किसी पनिशमेंट से बच सके। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी स्टूडेंट को कहा गया हो होमवर्क करने के लिए और उस टीचर ने कहा हो कि जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो स्टूडेंट उस पनिशमेंट से बचने के लिए उस होमवर्क को करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर लेकिन वो स्टूडेंट का खुद का मन है उस होमवर्क करने में, उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उस काम को करने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, इसके अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ड्रिवन बाय रिवॉर्ड, रिकग्निशन, फियर ऑफ पनिशमेंट, हेल्प्स अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स एक्सेट्रा और इंकरेजेस परफॉर्मेंस थ्रू इंसेंटिव्स। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। पहला है स्टूडेंट स्टडीज़ टू गेट मार्क्स। मार्क्स के लिए जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, या कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है बोनस के लिए, या कोई सेल्स पर्सन काम करता है टू अर्न इंसेंटिव्स, क्या कोई बच्चा अपना होमवर्क करता है गिफ्ट पाने के लिए। इसके एडवांटेज क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंकरेज गोल अचीवमेंट, इंप्रूव परफॉर्मेंस थ्रू रिवॉर्ड, यूजफुल फॉर कंप्लीटिंग रूटीन टास्क। अब हम एग्जांपल देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। स्टूडेंट जब कोई पढ़ने में इंजॉय करता है, कोई स्टूडेंट पढ़ने को इंजॉय करता है उसको बोलेंगे, या कोई पर्सन बुक को रीड करता है ताकि उसको कोई नॉलेज गेन हो सके, या कोई आर्टिस्ट पेंट करता है क्योंकि वो उस आर्ट को प्यार करता है, उस करना उसे पसंद है इसलिए, या कोई एम्प्लॉय काम करता है क्यों ताकि अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सके और कुछ अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके। ओके,
इसके एडवांटेजेस हैं इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएट्स ए लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन, इनहेंसेस पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग। अब हम देखेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर द ऑब्स्टेकल्स और फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द एक्यूरेट ट्रांसमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। These barriers reduce the effectiveness of communication and may lead to misunderstanding, confusion or interpretation. अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। Communication is successfully only when the receiver understood the message exactly as the sender intended. However, various obstacles may interface with the communication process. These obstacles are called barriers of communication. They may arise from the sender, receiver, the environment or the communication channel. Barrier of communication होते क्या हैं? Barrier of communication वो बाधाएं हैं, वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो उस मैसेज को रिसीवर को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत देते हैं, उन बैरियर क्रिएट करते हैं उस मैसेज को रिसीवर को समझने के लिए। जैसे ये हो सकता है, या तो ये कहीं से भी आ सकता है, ये किसी सेंडर से भी हो सकता है, या उस रिसीवर से भी हो सकता है, या तो किसी इन्वायरमेंट के जरिए हो सकता है, या किसी कम्युनिकेशन चैनल की वजह से हो सकता है। इन ऑब्स्टेकल्स को हम क्या कहेंगे? बैरियर्स कहेंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर, इसका आता है डेफिनेशन। इंटरनल बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स दैट अराइज विद इन द सेंडर और द रिसीवर ड्यू टू देयर पर्सनल इमोशन, एटीट्यूड, रिसेप्शन, नॉलेज और साइकोलॉजिकल स्टेट। ये क्या इंटरनल बैरियर क्या होते हैं? वो बैरियर्स या वो ऑब्स्टेकल्स जो कहाँ से आते हैं? सेंडर से ही होते हैं या किसी रिसीवर के जो वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर उनके पर्सनल इमोशंस या एटीट्यूड या परसेप्शन या नॉलेज की वजह से। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल बैरियर। अब टाइप्स ऑफ इंटरनल बैरियर: लैक ऑफ अटेंशन, इमोशनल बैरियर, पुअर रीजनिंग स्किल्स, रॉन्ग परसेप्शन, लैक ऑफ नॉलेज, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सारे। अब देखते हैं एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल बैरियर की डेफिनेशन: एक्सटर्नल बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल दैट अराइज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन चैनल, लैंग्वेज और फिजिकल सराउंडिंग एंड इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये वो बैरियर्स होते हैं या वो ऑब्स्टिकल्स जो कहाँ से आते हैं? एक्सटर्नली होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल या कम्युनिकेशन चैनल या लैंग्वेज हो सकते हैं, या किसी फिजिकल सराउंडिंग की वजह से। ओके, अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं? जैसे नॉइज़, लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर, डिस्टेंस वॉल एक्सेट्रा, या टेक्निकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या कल्चरल बैरियर। ओके, तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन के कुछ टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।